हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे पीआईबी से रिलेटिव न्यूज जो जनवरी महीने की है। और हमने 2 वीडियो देख लिए हैं, ये हमारा तीसरा वीडियो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चर्चित व्यक्ति जो भी रहे हैं इस महीने में उनको देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं पीसीएस वगैरह में और आईएएस में जुड़ के एक तरह से आ सकते हैं इनसे, वो बता दूंगा मैं आपको। देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किसी नालंदा विश्वविद्यालय का जो है चांसलर नियुक्त किया है। तो इसका आंसर है डॉक्टर विजय भटकर। ये ध्यान में रखना है। देखिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जान लेना जरूरी है, क्योंकि अभी सरकार बदली है अमेरिका में। तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का जो निदेशक जो नियुक्त किया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका माइक पोम्पियो। CIA आपको पता होगा, ये सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है। जैसे हमारी रॉ है उसी प्रकार से, जैसे पाकिस्तान की ISI है, इसी प्रकार से CIA जो है अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। लेकिन नक्स लॉयलपुरी, हाल ही में नक्स लॉयलपुरी का जो है निधन हो गया है। वह कौन थे? तो ये थोड़े से आ जाते हैं कभी कभार क्वेश्चन। उर्दू शायर थे और गीतकार थे। मारियो सोरेस, अभी निधन हो गया इनका, मारियो सोरेस का। तो वह किस देश के राष्ट्रपति थे? ये थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। पुर्तगाल के ये राष्ट्रपति थे। देखिए, एडम बरो जो है अभी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। वो किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं अभी? तो ये है आपका गैम्बिया। अफ्रीका का देश है ये गैम्बिया। पूर्वी भाग में, सॉरी पश्चिमी भाग में है ये गैम्बिया। प्रेरणा शर्मा, ये जनवरी 2017 में मेमोरी गर्ल प्रेरणा शर्मा ने कितने अंकों को सीधा और उल्टा सुनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड जो रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने? तो ये है 500 अंक, यानी 500 शब्दों को उल्टा और सीधा दोनों सुना दिए इन्होंने एक ही बार में। ये हाल ही में किस क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर VC विश्वेश्वरा का निधन हो गया? इन्होंने क्या करा था? ब्लैक होल से संबंधित खोज करी थी, तो उससे जुड़े हुए थे ये विश्वेश्वरा। ये जो है ब्लैक होल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी प्रसिद्ध थे। देखिए, हमारे CBI के नए निदेशक नियुक्त किए हैं, उनका नाम है आपका आलोक कुमार वर्मा। तो ये ध्यान में रखना है। देखिए, गीता सेन का जनवरी में जो है निधन हो गया। तो वो किस चीज से किसके लिए फेमस थी? ये थी अभिनेत्री गीता सेन। देखिए, हाल ही में अंतरिक्ष यात्री यूजीन A. सरनान का निधन हो गया। यूजीन A. सरनान का निधन हो गया। वह किस देश से थे? वे थे आपके अमेरिका के। और ये जो है चंद्रमा पर साथ में गए थे। ये 3 लोग गए थे, उनमें उनमें से ये तीसरे व्यक्ति थे जो कि अब तक जिंदा थे। अपोलो 17 के ये कमांडर भी हैं। देखिए, राजेश गोपीनाथन को किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी यानी CEO और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये आपका TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का CEO नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे टाटा सन्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये आपके N. चंद्रशेखरन। देखिए, जनवरी में ही क्लेयर हॉलिंगवर्थ का जो है निधन हो गया है। वो कौन थे? एक तरह से पत्रकार थे, थोड़ा जरूरी है, फेमस थे ये इस वजह से। देखिए, हाल ही में अमेरिकी दूतावास द्वारा बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन को किस रोग पर भारत अमेरिका के बीच जागरूकता अभियान में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? यह आपका टीबी के लिए। देखिए, बेरा रूबिन जो है अभी निधन हो गया है इनका। अमेरिका की प्रसिद्ध महिला है ये बेरा रूबिन। तो ये किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? ये जुड़ी हुई है खगोल शास्त्र। ये महिला है, इसके बारे में थोड़ा सा हमने देख लिया है। अब्दुल लहलीम जफर खान, इनका भी निधन हो गया है। ये किससे संबंधित थे? सितार वादक थे ये। ओमपुरी को आप जानते ही हैं, प्रसिद्ध अभिनेता थे ये, और इनका निधन हो चुका है अभी। तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था, वो किस वर्ष मिला था? ऐसे करके क्वेश्चन है। 1990 में मिला था। संघ लोक सेवा आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है, याद कर लीजिए, प्रोफेसर डेविड R. सिमलीह। प्रोफेसर
डेविड सिमली। अनुराग ठाकुर और अजय सिरके को जो है एक तरह से हटा दिया गया है बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से जनवरी में। तो ये किस समिति के आधार पर? लोढ़ा समिति के आधार पर। देखिए जॉन वर्जर जो थे वो कौन थे? एक तरह से निधन हो चुका है इनका। ये थे आपके लेखक, थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। देखिए हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के खलीफा बिन जायद अल नाहयान फाउंडेशन द्वारा किस मेडिकल कॉलेज को इलेक्टा सिनर्जी डिजिटल एक्सीलेटर दान करने की घोषणा की गई? यह आपका आंसर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ को। देखिए हाल ही में यूरोप के किस देश ने अपने यहाँ बेरोजगार नागरिकों को प्रायोगिक तौर पर एक निश्चित मासिक वेतन देने की पहल शुरू करी गई है? ये है आपकी फिनलैंड के द्वारा। देखिए फिनलैंड ये रहा, ये आपका नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है आपका, और ये बगल में रसिया है। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस पूर्वोत्तर राज्य को सौंपी गई है? आंसर है आपका मेघालय। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र के गांव मलन गांव को नकद रहित बनाने में मदद की, यानी पूर्ण रूप से। यह गांव किस जिले में स्थित है? यह है आपके सांगली जिले में। जानकारी होनी चाहिए थोड़ी सी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार 2015 की घोषणा की। यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है किस क्षेत्र के लिए? ये आपका सार्वजनिक और निजी क्षेत्र इकाइयों के कामगारों के लिए, जो काम करते हैं सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में लोग, उनके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। देखिए हाल ही में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की घोषणा करी गई है। इसमें प्रतिष्ठित भारत जो पुरस्कार के लिए कौन चुने गए हैं? ये आपका तरह पीजू। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किसको देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर जो है जो बिडेन है। देखिए जियो फिल्म फेयर अवार्ड जो है दिया गया है आपका, फिल्म फेयर अवार्ड मान लीजिए, फिल्म फेयर अवार्ड 2016 दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? अभिनेता का, सॉरी, आमिर खान को, ये ध्यान में रखना है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? दंगल फिल्म फेयर की। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो थे नितेश तिवारी, दंगल के ये हैं। और अभिनेता तो आमिर खान है ही है, और आलिया भट्ट अभिनेत्री थी सर्वश्रेष्ठ। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ऋषि कपूर। बस इतना ही जानना जरूरी है, और बाकी तो सब नहीं जानना है। देखिए फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार खिलाड़ी किसे दिया गया है? ये आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये शायद मैंने कल के वीडियो में भी बताया था। देखिए द साइंटिफिक एंड टेक्निकल अवार्ड प्राइज का प्रतिष्ठित तकनीकी पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसे किया गया है? पराग हवलदान को। थोड़ा सुनते रहिए आप, क्योंकि अक्सर आ जाते हैं क्वेश्चन, इस वजह से मैं थोड़ा सा सारे एक तरह से बता देता हूँ जो भी महत्वपूर्ण है। देखिए BWF अवार्ड 2016 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दुबई। ये यूएई में है, यानी संयुक्त अरब अमीरात में है। देखिए महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 74वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें से सही विकल्प को डायरेक्टली ले लेते हैं। 2 और 3 जो है सही विकल्प हैं, यानी कि सर्वश्रेष्ठ पटकथा जो थी डेमियन चेलो की, और आपके सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म जो थी जुटोपिया है। इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे नहीं आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म आती हैं। आप सर्वश्रेष्ठ फिल्म देख लीजिए, मून लाइट है, बस इतना ही काफ़ी है। मून लाइट सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। देखिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017 की शुरुआत करी गई है। यह योजना चालू वित्त वर्ष के दौरान किसके माध्यम से लागू की जाएगी? तो इसका आंसर है भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से। हाल ही में FI@स्कूल कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका आंसर है केरल ने। किस राज्य सरकार द्वारा आनंदम योजना शुरू करी गई है? ये आपकी मध्य प्रदेश द्वारा शुरू करी गई है। और यह जो है एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है, और इस योजना में क्या होगा, जो जरूरतमंद लोग होंगे उनको अपना सामान आप दान दे सकते हैं। इस प्रकार से है ये। दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, देख लें।